एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, राइट। सो वेलकम टू वंथली सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, फ्लड वाली सिचुएशन से बचे हुए हैं, राइट? सो आई डेफिनेटली प्रे फॉर यू कि आप लोग सब सेफ ही रहें, पढ़ तो रहे ही होंगे, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक, ये अच्छा लगा सुनकर। हालात जैसे भी हो पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? तो आज हम, अब याद है कि लास्ट क्लास में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करा था, उसका क्विक रिवीजन था, है ना, वन शॉट कर लिया था। तो उसी के बेस पे अब अपन लोग, देखो एमओडी हमने पढ़ा था, अब उसी के बेस पे अपन लोग एओडी पढ़ेंगे। क्या कहते हो, क्या पढ़ेंगे? एओडी, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, बहुत सारी है, ध्यान से देखिए कौन कौन सी है। आप लोगों के पास रेट मेजरर है, अप्रोक्सीमेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू में दो चीजें आएंगी, एक रोल्स थ्योरम आती है और एक वही लेग्रांज, एलएमवीटी। क्लियर है? ओके। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट एप्लीकेशन। क्लियर? हाँ, आप लोगों ने जैसे स्कूल में कर लिया ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स? नो मैम। ठीक है, तो हम अब आगे, अब हम लीडिंग है ना, हम लीड करने लग गए, पहले हम पीछे थे। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो ये ना, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, इसको शॉर्ट में एओडी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप शायद अपनी बुक या स्कूल का जब सिलेबस करोगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इसमें डिलीटेड है। हाँ, 2 से 3 एप्लीकेशन हैं जो आपके सिलेबस में है, आई गेस। एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, एंड मैक्सिमा मिनिमा, या फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं है, रेट मेजर है, ऐसा कुछ है। ठीक है, रेट मेजर है, टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट नहीं है ना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड ने हटा दी। क्लियर? तो ये वाली है। तो ये बस 3 ही आपके स्कूल के सिलेबस में, बाकी सब पोर्शन स्कूल वालों ने, बोर्ड ने हटा दिया। ये सिर्फ अभी लॉकडाउन से हुआ है, उससे पहले सारी की सारी एप्लीकेशन सिलेबस में होती थी। क्लियर? इसी साल हुआ है सब डिलीट। नहीं नहीं, ये लॉकडाउन में ही हुआ था। ठीक है, तो ये लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे टेंजेंट एंड नॉर्मल थी, लेकिन इस बार इन्होंने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हटा दिया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे हम शुरू करेंगे रेट मेजर। अगर सोचा जाए ना, रेट मेजर सबसे इजी एप्लीकेशन है, एक ही क्लास में हो जाएगी। तो शुरू करें। इसके बाद आपको करना क्या है, रेट मेजर मैं आपको करा दूंगी, आप लोगों को बस एक चीज करनी है, जाके इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लें। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो रेट मेजर में आप बोलोगे मैम होता क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको ये दे रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज चेंज हो रही है। सपोज मैं बोलूंगी कि मैंने बैलून में हवा भरी, बैलून में हवा भरी और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जा रही है, होती भी है, तो वो किस रेट से कम हो, यानी कि आपने उसमें हवा भरी है तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो रेट मेजर से पहले जो भी आपने क्लास 10th में मेंसुरेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, याद आया? यस है ना? वॉल्यूम पढ़ा, एरिया पढ़ा, हर चीज का, सफियर पढ़ा, कोन पढ़ा, इन सब के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आता? ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो टॉपिक के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। एक स्फेरिकल बैलून है, तो स्फेरिकल बैलून से आपको पता चल गया भाई मेरे पास स्फीयर जैसी शेप है। यस मैम। तो स्फेरिकल बैलून है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। If the radius is increasing at the rate of 5 inch per minute and the rate at which volume increases is cubic inches per minute when the radius is 10, it means आपको ध्यान से देखिए, let R be the radius, clear, and V be the volume. Agree बच्चा पार्टी? यस मैम। तो आपको दे रखा है dr by dt, इंक्रीज कर रहा है, जाने की पॉजिटिव, तो 5 इंच
पर मिनट दे रखा है या नहीं? क्लियर? आपको निकालना है dv अपॉन dt जब r आपके पास 10 होगा। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो जब सफियर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। Yes, ma'am. और आप लोगों को डेरिवेटिव लेना आता है तो 4/3 पाई 2r के dr/dt आएगा बच्चा पार्टी। क्या कहते हो? तो जाने की 4/3 पाई इंटू 2 r की वैल्यू 10 का स्क्वायर और dr/dt कितना है? 5. क्लियर? तो आपके पास कितना बना? 5 टू द 10 और ये 100 यानी कि 4000/3 पाई इंच पर मिनट मीटर क्यूब मिनट क्यूब। क्या कहते हो? इंच क्यूब पर Yes, मिनट। एग्री? तो आपके पास कौन सा आंसर आया? क्या इसमें से कोई आंसर सही है? मैम 3r² होना चाहिए ना, 4/3 पाई 3r²। हाँ थैंक यू, बिल्कुल सही। तो ये 3r स्क्वायर होना था, ये भी 3 होना था, 3 से 3 कट जाना था, तो अपन के पास सिंपली 4000 पाई बन जाना था। 4000 पाई तो स्टिल नहीं है, क्या कैलकुलेशन नहीं 2000 2000 पाई बनना था, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर था। थैंक यू बच्चे। तो 2000 पाई आएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। मुश्किल है? No, ma'am. मैम बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ सर्कल कौन सी शेप दे रखी है, ये बस चीजें माइंड में रखनी है कि Circle. कौन सी शेप है। सर्कल। रेडियस डिक्रीज हो रहा है एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt जो है वो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। माइनस क्यों लिया है? की डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आपको dA/dt निकालना है। Yes, कब? ma'am. जब r 20 होगा। क्या कहते हो? तो एरिया का फॉर्मूला मेरे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। गुड इवनिंग दीपांशु। तो dA/dt मेरे पास कितना बनेगा? 2 पाई 2 pi r dr/dt. यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू 20 है, dr/dt -2 है, तो आपके पास कितना बना? Minus -80 80 pi. पाई, ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये नेगेटिव ma'am. क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एरिया इज डिक्रीजिंग। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि देखो, अगर आपने माइंड में रखना ये वाला माइनस स्किप कर दिया तो आपका पूरा आंसर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो भी गलत हो जाएगा। एग्री? बढ़े आगे? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए ध्यान से, फिर देखते हैं। टेंजेंट ऑफ एन एंगल इंक्रीजेस 4 टाइम्स एज द एंगल इटसेल्फ। At what rate the sine of the angle increases with respect to angle? कैसे सोचेंगे? tan theta जो है वो increase. tan theta with respect to itself. तो आपको क्या दे रखा है? टेंजेंट ऑफ द एंगल 4 टाइम्स, इट मींस d 4 टाइम इनटू थीटा। डेरिवेटिव ऑफ tan theta with respect to theta is 4. नहीं ये नहीं समझ। ओके, और मुझे tan निकालना, cos निकालना है। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है टेंजेंट ऑफ एंगल increases 4 times as the angle itself। मतलब वो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़े, यानी कि d/d थीटा ऑफ tan थीटा जो है वो किसके बराबर है? वो 4 टाइम्स के बराबर है। क्लियर? यस मैम। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब cos थीटा जो है वो 1/2 के बराबर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब मुझे निकालना है साइन का एंगल, यानी कि d/d थीटा साइन थीटा निकालना है। वो किसके बराबर आएगा? cos थीटा। उसकी वैल्यू हमने 1/2 निकाल ली, तो कितने रेट पे चेंज होगा? 1/2 पे चेंज होगा। बताइए, क्लियर है? यस मैम। ग्रेट।
अब अगली बात, a particle moves along a curve 6y is equals to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो कैसे करेंगे? अब तो शायद थोड़ा समझ आया होगा। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पहले। हाँ, अब पार्टिकल मूव कर रहे है ना, तो जाने की 6y इज इक्वल टू क्यूब प्लस 2 दे रखा है। अब एज पर क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट चेंजेस हो रहा है x के साथ, जाने की dy अपॉन dt इज इक्वल टू टाइम्स dx अपॉन dt। बच्चा पार्टी, यस मैम। अब इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 6 dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, राइट? यस मैम। तो d6 इंटू dy अपॉन dt कितना है? 8 टाइम्स dx अपॉन dt, राइट? इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. 3 टू द 6 dx अपॉन dt कट गया, यानी कि x स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। यस मैम। ठीक है, पॉइंट ही तो निकालना था। जब x 4 होगा तो 6y इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2, यानी कि y जो है वो 11 हो जाएगा। एक पॉइंट तो 4,11 बन गया। यस मैम। ओके, अब अगली बार जब x -4 होगा तो 6y इज इक्वल्स टू -64 प्लस 2, यानी कि 6y इज इक्वल्स टू -62, तो y की वैल्यू जो है -62/6 बनेगी। बताइए, यस मैम। क्लियर है? तो आपको पॉइंट्स मिल गए, आपको पता चल गया वही जो मेरे पॉइंट्स हैं। देयरफॉर पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? जो आए हैं सारे लिखेंगे, कोई भी मेरे को निग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला। एक तो 4,11 आया और दूसरा -4, -31/3 आया। क्या सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? कोई कंफ्यूजन? बताइए, बड़े आगे। हाँ जी दीपांशु, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ दीपांशु, आपको मेंटरशिप के लिए कॉल आई होगी और आपका मेंटरशिप का सेशन चीनू मैम के साथ शेड्यूल हुआ होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या कहते हो? आपके साथ है? तो मेरे साथ ही शेड्यूल होगा ना, आपकी मेंटर मैं हूँ। और अभी के लिए जितनी भी मेंटरशिप कॉल्स हैं वो मेरे साथ और खुशबू मैम के साथ ही शुरू हो रही हैं, उसके बाद बाकी टीचर्स की शुरू होंगी। तो आज मेरी हुई थी रुद्रा के साथ, यू कैन आस्क हिम, उससे एक्सपीरियंस पूछ लेना। बहुत डांटा ना रुद्रा मैंने तेरे को। मैम डाटा क्यों? रुद्रा देख, दीपांशु हंस रहा है। रुद्रा बता दे बेटा, हाउ वाज दैट? कुछ नहीं है सानिया, ये जो आपके मेंटर्स हैं, ठीक है, आपके भी कोई मेंटर होंगे, तो वैसे कुछ रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट किए जो मेरे अंडर है, राइट? तो उनको कॉल किया जा रहा है, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करी जा रही है और उनसे 1-to-1 मतलब क्या कहते हैं, कैमरा ऑन करके बात हो रही है, जस्ट टू आस्क योर प्रॉब्लम्स कि आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही। समटाइम्स हम स्टडी रिलेटेड ना। हाँ बेटा, पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, वो तो पता ही है। ठीक है। हाँ, स्टडी रिलेटेड हम आपको कैसे गाइड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे करो, बस उन्हीं चीजों की एक तरह से एक मोटिवेशनल कॉल्स है। हमें सबके लिए, ये सबके लिए होगा जिनके मेंटर, अभी के लिए ये जो है ना वो मेरे साथ और खुशबू मैम के साथ हो रहा है। हमारे से शुरू हो रहा है एक बार कि हमारे एंड से चेक किया जा रहा है कि कैसे कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस, उसके बाद सारे टीचर्स के साथ शुरू हो जाएगी जो जिसके मेंटर्स होंगे। जैसे इस ग्रुप में जो भी बच्चे हैं ना, वो जिनको भी कॉल जा रहा है वो मेरे अंडर ही है, क्योंकि इस ग्रुप से मेरे अंडर ही कॉलिंग हो रही है। यस मैम, कल मेरी आपके साथ है। सेजल के साथ होगी। एक ऋषिका का नंबर भी नहीं लग रहा। ऋषिका मेरी आपसे परसों है। हाँ, फिर ऐसा ही होगा ना। एक आयुष के साथ थी, वो मिस हो गई आज मॉर्निंग में, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में। रुद्रा के साथ हो गई। तो मैं यस मैम। क्या
हम आयुष कुमार के साथ। हाँ आयुष कुमार के साथ थी। हम वो मेरी क्लास का है। हाँ वही ना, आप दोनों मेरे बैच के अंदर हो ना, तो दोनों हर क्लासेस में ना, जैसे क्लास में सपोज करो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 50 स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 16 16 16, और आपके 3 टीचर हैं, सबको 16 16 दे दी। ऐसा मेंटरशिप है, ठीक है। ऐसा देख लेना, जिनको स्टार्टिंग से मैंने कभी भी कॉलिंग करी होगी अटेंडेंस एंड ऑल के लिए, उन्हीं के साथ मेरी मीटिंग फिक्स होगी। आज नहीं हो जाएगी, कल हो जाएगी, ऐसे चलेगा। मैम मुझे तो 2 बार खुशी मैम ने करा। तो वो आपकी मेंटर होगी। तो बड़े आगे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम इसमें हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ अगर कुछ और दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज विद रिस्पेक्ट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज देख रहे हो ना, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट ही देखोगे माय डियर। यस मैम, उसमें रेट भी नहीं लिखा था, बस एज फास्ट एज लिखा था। हाँ बस वो भी रेट ही हो गया ना। अब देखो ध्यान से, अगला, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये आपका एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट 4 cc क्यूबिक, ठीक है ना। वाटर कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है ना, Yes, ma'am. सीसी पर सेकेंड। तो अगर आपको ऐसा ना पता चले कि क्या दे रखा है, तो उसके यूनिट्स चेक कर लो। थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द वाटर, when the slant height of water is 3, rate of change slant, its height, vertical angle is 120 degree। क्या सोच रहे वाले हो इस बारे में? क्या कहते हो? यस ट्राई कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले एक छोटा सा कोन बना लो, ऐसा बना लोगे, यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे हाइट होगी, ये आपकी हाइट है, ठीक है जी। मान लो ये स्लांट हाइट है और ये इसका रेडियस है, क्लियर। और आपको पूरा वर्टिकल एंगल 120 दे रखा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री होगा माय डियर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा कर लो, जो भी उसने बोला है कि मेरे पास कितनी स्लांट हाइट ऑफ द वाटर जब 3 रह जाएगी, तो अपन वही बात करते हैं कि हाँ मान लो भाई यहाँ पे मेरा रेडियस r है, ये मेरी स्लांट हाइट है, और इतनी सी हाइट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आप क्या लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, बताओ। क्या आप ये सोच सकते हो, सब लोगों को आता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा, यहाँ पे 90 होगा, राइट, और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के साथ ही आपकी स्लांट हाइट है। 60 डिग्री के इस तरफ आपका बेस है, आर हो एच हो गया, और ये आर हो गया, ऐसे ट्रायंगल दिखेगी। यस मैम। तो जब इतनी ट्रायंगल दिख गई, तो आप सबको पता है कि जो मेरे पास h अपॉन l होता है, वो किसके बराबर होता है? cos 60 के। यस मैम। इट मींस जो h है वो l cos 60 के बराबर आ गया बच्चा पार्टी। इन द सेम वे h r अपॉन l जो है वो sin 60 के बराबर है। तो आपके पास कितना आ गया, l r l sin 60। क्या क्लियर है? cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की √3/2। क्या बात क्लियर है? तो h भी निकल गई, r भी निकल गई। क्या सब एग्री है यहाँ पे? अब वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट, वॉल्यूम की बात हो रही है। मैंने क्यों इसको चेंज किया? अब कईयों के मन में चल रहा होगा कि मैम ने एल में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट निकालना। यस मैम। तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, √3, यानी कि 3l²/4 होगा, इंटू l²/4 बनेगा। 3 से 3 भी कटेगा, यानी कि आपके पास π/16 इंटू l की पावर 4 होगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
dv बाई dl जो है वो आपके पास कितना बनेगा, पाई बाय 16 और l क्यूब बनेगा। इसमें बनेगा अगेन कैंसिल हो जाएगा। dt ना इंटू dl अपॉन dt। अब सही है, क्या कहते हो? क्योंकि मुझे रेट दे रखा है ना, ये 4 के बराबर है और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा 4 इज इक्वल्स टू पाई बाय 16 इंटू 4। एल कितना दे रखा था, स्लांट है तो वाटर 3 3 3 का क्यूब इंटू डीएल अपॉन dt आपको निकालना है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट? 4 से 4 कैंसिल, ध्यान से देखो एक बार, dl अपॉन dt जो है वो -16/27 पाई होगा और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार चेक करो, सोचो, फिर मुझे बताओ। 2 मिनट ले लो, फिर मुझे बताओ, देन वी कैन टॉक। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस तो नहीं है? एक गलती हुई है मुझे लग रहा है। मैम यहाँ पे L²/4 कैसे आया? हाँ, यही वाली गलती जो मैंने भी अभी देखा, ये L/4 2 होना चाहिए था। यस मैम। और जब आपने इसको करना था भाई, ये 3L² अपन ने क्यों करा? अच्छा ये तो आया ना, वो तो स्क्वायर हो गया। तो आया है। तो अब आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, L³ पाई अपॉन 8, राइट? तो जब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बच्चा पार्टी कितना आएगा, ये 8 रह जाएगा, ये 3L² बनेगा, राइट? ये -4 ही रहेगा और अपन इसको बोलते हैं भाई तूने कटना नहीं है अभी, अभी तेरी जरूरत पड़ सकती है। तो ये बाय 8 है और यहाँ पे 3L² है और यहाँ पे dl/dt। अब ठीक है, 3L² भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब बन गया अल्टीमेटली। यस मैम तो आप लोगों के पास अब आंसर कितना बना होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, तो -32/27 पाई बना। ये सुनो, यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को रिपीट चाहिए, रेपिटेशन चाहिए या नहीं? दोबारा से देखिए, वाटर ड्रिप हो रहा था, कम हो रहा था कॉनिकल फनल से। वाटर ड्रिप होने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो जाने कि मेरे को दे रखा था कि dv/dt जो है वो -4 के बराबर है। तो इसके बाद मेरे को दे रखा था स्लांट हाइट 3 होगी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ d, मतलब मेरे को dl/dt को कैलकुलेट करना था, राइट? वर्टिकल एंगल, यानी कि मुझे अपने क्वेश्चन में जो वॉल्यूम होता है उसमें आर और एच होता है, तो बेसिकली आर और एच को एल की टर्म्स में लेके जाना है। और वो मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेके जा सकती हूँ। क्या बात क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो नो मैम। मैम। नो मैम अगला खुद सोचोगे? रेडी? सोचने के लिए तैयार है हम? वाटर टैंक हैज शेप ऑफ इन्वर्टेड सर्कुलर कोन, यानी कि कोन ही है, इन्वर्टेड है, जैसे पहले बना था वैसा ही है, with circular top opening of radius 2 meter and height 4 meter, right? If the water is being pumped into the tank at the rate of 2, यानी कि आपको वॉल्यूम दे रखा है, यस मैम। dv/dt। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज
यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका जो रेट है वो भी बढ़ेगा। Yes, ma'am. Great. और आपको एक टाइम पे आर और एच इनिशियल में दे रखी है आपके कोण की, उसके बाद वाला आपको सोचो। देखो एक बार देख लो, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, ट्राइंगल सिमिलर करके देख सकते हो क्योंकि इसमें एंगल नहीं दे रखा। पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल दे दिया था तो उसी से मेरे पास वैल्यूज आर और एच की निकल आई थी, राइट। अभी मुझे नहीं दे रखा एंगल, हम इसमें तो आर और एच की वैल्यू गिवन है। लेकिन वो तो कैपिटल वाली दे रखी है। आपको कहाँ पे निकालना है? जब वो 3 मीटर डीप होगा। देखो आपने कुछ ऐसा कौन बनाया, ध्यान से देखना, ऐसा ही सोचा होगा, राइट। मान लो कि ये रेडियस आर है और ये पूरी हाइट एच, क्लियर। और यहाँ पे जो आपको वाटर लेवल पे निकालना है उसका रेडियस आर है और उसकी हाइट स्मॉल एच है। क्या बात क्लियर है? अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ ए बी बी डैश, क्या आप सब एग्री हो कि ए ओ बी डैश एंड ए ओ डैश बी आर सिमिलर? सिमिलर है, बताइए। दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, हमने बोला कि ये ऐसी दो ट्रायंगल्स बन गई। ये तो आपका वाटर लेवल था जहां तक पानी अभी भरा है, ये आपका गिवन टैंक था, राइट। ये आर आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 2, और ये आपको दे रखा है H4, यही दे रखा है। Yes, ma'am. मैंने माना कि जहां तक फिल हुआ वहां पे एक नया आर और एच है, तो दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं सेम ही बेस पर, अगर देखोगे तो ये सिमिलर होंगी, Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर सिमिलर होंगी तो आप बोलोगे कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। क्या कहते हो? तो वैल्यूज पुट करी कि r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 4। दैट मीन्स जो कैपिटल स्मॉल r है वो स्मॉल h बाय 2 के बराबर बन गई बच्चा पार्टी, क्लियर। मुझे रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब मुझे dh अपॉन dt निकालना है या नहीं? Yes, ma'am. तो आप करोगे क्या? आप ये करोगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे dv अपॉन dt क्वेश्चन ने दे रखा है 2 मीटर क्यूब पर मिनट। तो अपन सोच क्या सकते हैं, अपन को पता है कि r का कोई यूज नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है? h/2, यानी कि h²/4 इंटू h, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. dv बाई dt करा, राइट, 1/3 पाई इंटू 1/4 इंटू 3h² करा और इंटू dh अपॉन dt करा बच्चा पार्टी। dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 2, 3 से 3 कटा, पाई अपॉन 4, h की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी? 3, तो 3 का स्क्वायर, dh अपॉन dt मुझे निकालना था। तो आपके पास इन सिंपल वे dh अपॉन dt जो है वो 8/9 पाई कितना बना, जो यूनिट्स दे रखे थे मीटर पर मिनट। क्या सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? अगर एंगल दिया होता सिग्नो लगा लेते, अब एंगल नहीं दिया, साइड्स दे दी, तो मैं सिमिलर ट्रायंगल्स लगा लूंगी, क्लियर। क्या कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बढ़े आगे? Yes, ma'am. पूछ लो, जिसको भी डाउट है भाई पूछ लो। मैं हर बार बोलती हूँ छाया, बिल्कुल शर्म नहीं करते जब डाउट हो पूछने के लिए, क्यों हिमांशी? रुद्रा क्या कहते हैं? मैम। ठीक है।
नहीं है मैम। ओके ग्रेट। तो देखो कहते हैं इन केस ऑफ कोन, आपने अभी 2 क्वेश्चंस करे तो आपको क्या समझ आया कि अगर तो थीटा गिवन है तो सिंपली ट्रिग्नो लगा लो, और अगर थीटा नहीं गिवन तो सिमिलरिटी लगा लो। यही आपने भी निकाला अपने आप को अल्टीमेट गोल। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ग्रेट। चल ये हो गया। मतलब अभी तक आपने एक सफियर का क्वेश्चन करा, एक आपने सर्कल का करा, अपने कॉन्स के कर लिए, अब अदर। क्योंकि देखो अपन सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते यहाँ पे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगी, आपको अप्रोच बता दूंगी, तो आपको जाके अपनी एनसीईआरटी ट्राई करनी होगी। यस मैम। ग्रेट। मैम एनसीईआरटी में तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, आप तो जो करा रहे हो वो जितने हैं, थोड़े 4 5 6 कितने हैं उतने कर लो। बाकी मैं आपके मॉड्यूल आपको दे रखे हैं, उसमें रेट मेजर करके आ सकते हो कल तक। क्या कहते हो? उसमें रेट मेजर उठाना और उसको सॉल्व कर देना। कितने क्वेश्चन होंगे रेट मेजर के अभी देख लेंगे अपन क्लास के बाद। सीनियर्स एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स भी तो होते हैं। तो कर सकते हो ना बच्चे, क्या इश्यू है? कितने मैं अभी दिखा दूंगी आपको, जस्ट क्लास एंड होते होते मॉड्यूल ओपन कर लेंगे और देख लेंगे रेट मेजर के कितने क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखते हैं। अ मैन 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from the lamp, 5 meter high. Find the rate at which length of the shadow increases. क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास 10th से रिलेट हुआ? यस मैम ट्रिग्नोमेट्रिक की एप्लीकेशन। हमें करा था कभी। हाइट एंड डिस्टेंस। तो अब आपको क्या चीज समझ आई होगी इस क्वेश्चन को देख के? आपने ये देखा होगा कि भाई मेरे पास एक लैंप पोस्ट है जो कि 5 मीटर की है, राइट? और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसकी हाइट 2 मीटर है, दोनों सेम ही ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। अब आपको ये बोला है कि अगर ये मैन है, ये लैंप है, राइट? मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अवे। ये जो मैन है वो लैंप से दूर जा रहा है, ठीक है? दूर जा रहा है, तो इसके दूर जाने की स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है? अब आपको बताना है कि इसकी शैडो कैसे इंक्रीज हो रही है। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्लियर? तो अगर ये मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन डायग्राम बनेगा, मान लो ये x है ये y है, तो आपको dx अपॉन dt दे रखा है 6 मीटर पर मिनट। एग्री? क्योंकि ये x वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? फिर कितने लोग मानते हैं कि अगर ये a है, ये b है, ये c है और ये b डैश और ये c डैश है, कि जो ट्रायंगल a b c है वो सिमिलर है a b डैश c डैश से? Yes, ma'am. Same होगा। ऐसे मैम सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो आप सिंपली रेशियोज लगा सकते हो और आप बोल सकते हो कि भाई y अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो 2/5 के बराबर है। एग्री? क्योंकि मैन की हाइट दे रखी है, लैम्प पोस्ट की हाइट दे रखी है। एग्री? तो 5y is equals to 2x plus 2y, that means 3y is equals to 2x। डेरिवेटिव ले लें तो 3 dy अपॉन dt is equals to 2 dx अपॉन dt। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि dy अपॉन dt जो है वो 2/3 इंटू 6, दैट मीन्स 3 to the 6, तो 4 मीटर पर मिनट आ गया जो पूछा था, ऑप्शन बी। एक और बार समझाओ। एक बार और दे। यहाँ पे अपन को देखो, अगर तो कोई एंगल दे देते या पूरा का पूरा बेस या हाइपोटेन्यूज कुछ दे देते तो ट्रिग्नो उस पे पाइथागोरस पे जा सकते थे, राइट? लेकिन इसने मेरे को क्या दिया, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। इसने आपको ये बोला कि जो बंदा है 2 मीटर का और लैंप पोस्ट 5 मीटर की है, मैंने माना कि मैन और लैंप के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है और जहाँ पे शेडो खत्म हो रही है वो y है, राइट? तो अगर मैन
लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, Yes, ma'am. तो dx अपॉन dt मेरे को दे रखा था 6 मीटर पर मिनट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने सिंपली लगाया कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे दिख भी रही है सिमिलर है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Similar. ये एंगल 90 और ये कॉमन, तो बाय ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Yes, ma'am. तो आपने रेशियोस ले ली कि ये साइड अपॉन टोटल साइड और ये साइड अपॉन टोटल, तो किस इसके बराबर आ गई। यहाँ से x और y में रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली तो dy अपॉन dt आ गया बच्चे। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अर्चना, सीमांशी, No, ma'am. सानिया, अभिनव? No, ma'am. ग्रेट, बड़े आगे। चलिए अब देखिए, अ हॉर्स रन्स, मतलब सब अलग अलग क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अ हॉर्स रन्स अलोंग अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू with speed of 20 km per hour. A light source is at the center of the circle. A fence is along the tangent of the circle at the point where the horse starts. ठीक है? Find the speed with which the shadow of the horse move along the fence at the moment when it covers 1/8 of the circle. क्या क्वेश्चन समझ आया? No, ma'am. आधा आया, आधा आया। सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझ आई ऑफेंस से। कहते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ी डायग्राम बनाते तो शायद समझ आए। दे सेड कि एक हॉर्स है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है? ये उसका सोर्स, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सेंटर पे पड़ रही है। यहाँ पे कोई लैंप है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, क्लियर, सेंटर पे, ठीक है? तो कहते हैं हॉर्स ने यहाँ से मूव करना शुरू करा, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से, हाँ, वहाँ पर एक टेंजेंट है। हाँ इसके यहाँ पे एक टेंजेंट है ऐसे, तो इसकी जो शेडो है वो इस टेंजेंट, इस फेंसिंग के अलोंग पड़ रही है। ये क्लियर है? वो Yes, ma'am. सबको क्लियर है? तो आपको ये पता चला कि भाई ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल। अगर ये एच मान लूं और ये आपको पता चल गया अभी ये आर है, ये थीटा हो गया और ये कोई एल होगी लेंथ, क्या क्लियर है? ये एल, ये वाला है, मैं एक बार दोबारा ये वाला repeat कर एल दो। ट्रिग्नो में करा था ना, सेगमेंट वाला। देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ध्यान से देखो, लाइट है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है हॉर्स का और ये रेड वाली फेंसिंग है। अब क्लियर है? कहते हैं जब वो हॉर्स चलना शुरू होगा, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसकी शैडो इस फेंसिंग के लॉन्ग पड़ गई। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो कहते हैं जैसे जैसे हॉर्स मूव करना शुरू करेगा, जैसे जैसे हॉर्स मूव करना शुरू करेगा 20 km/h की स्पीड से, तो आपको बताना है कि उसकी शैडो कैसे इंक्रीज होगी। क्लियर? क्या अब क्लियर है? यस मैम। तो अगर वो हॉर्स इस पे चल रहा है, ये जो आपने आर्क एल लिया है, तो आपको डी एल अपॉन डी टी दे रखा है क्योंकि इसी को कवर कर रहा है 20 km/h। क्या बात क्लियर है? राइट? अगर थीटा देखोगे तो आपको पता है कि एल अपॉन आर के बराबर होता है। क्या कहते हो, पता है ना सबको? तो डी थीटा अपॉन डी टी जो होगा वो 1/r डी एल अपॉन डी टी के बराबर होगा। क्या कहते हो? तो डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू 20 पता है, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू 20/r आ गई। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं tan थीटा लूं इसी ट्राइंगल में तो सब लोग बोलेंगे कि h/r के बराबर है। Yes, ma'am.
तो अगर इसके Yes, ma'am. डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? 1/r dh अपॉन dt होगा या नहीं? क्या कहते हो? Yes, ma'am. ओके तो अब क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने दिया कि 1/8 ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? मैम 40 टोटल टोटल पूरा सर्कल, अगर फुल सर्कल 1/8 of 2 pi r. हाँ 2 पाई फुल सर्कल लेता तो कितना एंगल कवर करता? 2 पाई करता। यस मैम Yes, ma'am. 1/8 में कितना करेगा? 2 पाई अपॉन 8 करेगा, यानी कि 5 पाई अपॉन 4। तो मेरे को यहाँ से थीटा पाई अपॉन 4 मिल गया या नहीं? यस मैम तो अगर थीटा पाई अपॉन 4 मिल गया बच्चा पार्टी, तो पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। क्या कहते हो? डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, तो आप इसको लिख Yes. सकते हो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4, यानी कि आपके पास 2 बन जाएगा, और डी थीटा अपॉन 20 अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी एच अपॉन डी टी। तो भाई आर से आर भी कट गया, और आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो था डी एच अपॉन डी टी वो 40 किलोमीटर पर आर बना या नहीं? नाम रिपीट कर दो एक बार, ऐसा थॉट आया है दीपांशु के मन में। क्या सानिया चाहती है? सानिया क्या कहती है? रिपीट कर दे। Yes, ma'am. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, ये ट्रिग्नो का बेसिक था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है? ये सब Yes, ma'am. ये तो Yes, तो ma'am. यहाँ से मेरे को आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रहा। ये भी तो दिमाग लगाओ, रेडियस इज कांस्टेंट ना। Yes, ma'am. तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? लेंथ चेंज होगी कि आप कितने में जाके एंगल चेक करोगे, और एंगल चेंज होगा। तो मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव चेंज कर लिया। डीएल अपॉन डी ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे को देख के बैठा था, तो मैंने डी थीटा अपॉन डी निकाल लिया या नहीं? Yes, ma'am. अब मैंने tan थीटा निकाला, h अपॉन आया, इसको मैंने क्या किया? डेरिवेटिव करा। थीटा मैंने पाई अपॉन 4 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 1/8 ऑफ द सर्कल दे रखा था। बस वैल्यूज पुट करिए, dh अपॉन dt निकाल ली। Yes, ma'am. आ गया. सबको क्लियर है? Yes, हम ma'am. हमेशा न्यूमरेटर वाली टर्म को ही वेरिएबल लेंगे. नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता था एल कांस्टेंट होती, लेकिन आर यहाँ पे दिख रहा है ना कि रेडियस तो कभी चेंज नहीं होगा अगर वो सेम सर्कल में मूव कर रहा है, और वो सर्कल तो चेंज नहीं कर रहा ना। नो मैम. अपन थोड़ा सोच के भी लेंगे ना कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन पे ले लो 5 मिनट और सोचो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, समझ पाए? मैम यहाँ पे जंक्शन में 3 रोड एक साथ मिल रही हैं और वो 60 दो साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू करा ऐसे, और ये रोड्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना। और Yes. जो पहले वाला
जा रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दूसरे वाला 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर दोनों को सेम टाइम दे रहे हो, है ना, 2 साइक्लिस्ट है, दोनों को सेम टाइम पे चेक कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि टी टाइम पे इसने डिस्टेंस 3t कवर किया होगा और इसने 4t कवर किया होगा। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? यस मैम। तो आप लोगों को शायद याद होगा क्लास 11 में आपने कोई कोसाइन रूल पढ़ा होगा, पढ़ा था? सिंपल कोसाइन रूल क्या कहता था? कोसाइन रूल, अगर मान लो कि ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो रूल क्या कहता था आपको? रूल कहता था कि भाई बी सी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2ab ac cos थीटा। क्लियर है? याद आया? कुछ थोड़ा सा फॉर्मूलाज देखे होंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल था। मैम ये तो हमने फोर्स निकालने में पढ़ा था। बस हाँ, उसमें भी सेम ही वो यूज तो वही होता है ना। तो भाई अब आप लोगों ने निकाल लिया, अब आपको सबको पता है क्या क्या चीजें पता है। आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी है 4t यानी कि 16t स्क्वायर, ए सी की 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 12 12 इंटू 24 t स्क्वायर cos 60 1/2। क्या कहते हो? राइट, यस मैम। 12। तो आपके पास 13t स्क्वायर आ गया या नहीं? तो BC की वैल्यू आपके पास √13t बनी या नहीं? क्या इतनी बात से सब क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इट मींस बस d/dt ऑफ BC को कर देना है, तो √13 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या कहते हो? मैम साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल? देखो देखो, साइन रूल ये होता है कि अगर ये एंगल ए साइड है तो इसके ऑपोजिट ए होगा, अगर ये बी है इसके ऑपोजिट बी होगा, अगर ये सी है तो इसके ऑपोजिट सी होगा। राइट? तो आपको ये रूल था ना, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। Yes. यस मैम। ये साइन रूल था और ये कोसाइन रूल था। कोसाइन रूल भी ऐसी था कि इसके बीच में एंगल थीटा है और अगर आपके पास ये इसके ऑपोजिट साइड ए उसमें कोई एंगल अलग अलग दिए होते थे, इसमें एक ही एंगल दिया होता था। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता था कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी 2bc cos थीटा। याद आया? कभी कभी यूज होता है ना, ऐसे कंसेप्ट्स में यूज हो जाता है, अदरवाइज सीधा ट्रिग्नोमेट्री। मैम एक बार एक क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, देखिए देखिए देखिए, ये सिंपली कोसाइन रूल लगाएगी। आपके पास कोसाइन रूल होता है, साइन तो होता है कि जब तीनों एंगल दिए हो तो काम बन जाता है, तीनों साइड्स दिए। अब मेरे को तो यहाँ पे 2 ही साइड दे रखी थी, एक एंगल दे रखा था, तो डेफिनेटली कोसाइन रूल लगेगा। तो जो एंगल दिया था उसके ऑपोजिट वाली साइड निकालनी थी, तो सिंपली उस साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर का सम माइनस 2bc cos थीटा। क्लियर है? बस वैल्यू करती है पर। अब ये आपके पास पता चल गया, अभी ये √13t है, मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना, तो बस डेरिवेटिव करना था और √13 आंसर आ जाना था। क्लियर है सबको? मैम ये कौन से चैप्टर में आया था 11th? ट्रिग्नो में आया था, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रूल्स, लॉज ऑफ ट्राइंगल होता है। माइट भी आप लोगों ने बेसिक सा पढ़ा होगा ट्रिग्नो के टाइप पे ना। मैम कोसाइन वाला इतना नहीं करा था, ये साइन वाला साइन तो पता वाला है। इतना आता नहीं है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, इतना वो यूज नहीं होता, साइन वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। बड़े Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक योर टाइम और फिर मुझे बताओ। A variable triangle is inscribed in a circle of radius r. When the rate of change of particular side is r times the rate of change of opposite angle, find that angle at that instant. ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रही हूँ। ये कुछ वही है कि बेसिक से शुरू होके अपन थोड़े टफ लेवल पर आ गए हैं, तो आप थोड़ा सोचो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर है, ठीक है?
तो अभी इसमें साइन रूल लगेगा। लेने हैं 5 मिनट। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और है इसके बाद। थक गई 2 क्लासें लगा के? मैम वो मम्मी डांट रही है खाना खाने के लिए। अरे यार मेरी मम्मी भी डांट रही है खाना खाने के लिए। मैं भी मम्मी हूँ, मैंने खाना देना भी है। मम्मी को बोल 10 मिनट रुक जाओ, मैम का काम भी हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा, है ना? मैम आधे घंटे से रोका हुआ है। क्या? मैम मम्मी को बोल दे आधे कि बना के रख दो साथ साथ में, थोड़ी थोड़ी साथ साथ में खाती रहे, और क्या, एनर्जी आती रहेगी। मैम मम्मी आज मस्ती खाएं। अरे यार ये तो सही बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को सम अप करते हैं, इसको समझते हैं, अगले वाला होमवर्क करते हैं। चलो सुनते हैं क्या कहते हैं बच्चे। देखो ए बी सी बी ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक देखो एक ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर है, क्या देखा आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है जी, आपको सिर्फ Yes, रेडियस दे रखा था, तो आपने माना कि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और ये सारे रेडियस है। एग्री? क्लियर? Yes, ma'am. ग्रेट। तो आप लोगों ने ये देखा कि डी ए अपॉन डी टी जो है, डी ए अपॉन डी टी, ध्यान से देखिए, इस साइड का रेशियो दैट इज आर टाइम्स डी ए अपॉन डी टी। एंगल से कर दिया उसको शॉर्ट, क्योंकि उन्होंने दे रखा था कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर साइड इज आर टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑपोजिट एंगल। क्या समझ आई बात? अगर मैं ये साइड उसके ऑपोजिट एंगल ए है, तो डी ए अपॉन डी टी आर टाइम्स डी ए अपॉन डी टी। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? तो आप लोगों को ये पता चला कि ए अपॉन साइन ए जो होता है वो 2r के बराबर है। Yes, ma'am. तो ए की वैल्यू निकल गई बच्चा पार्टी, बताइए। एग्री? देखिए ध्यान से, दोबारा जी। देखिए देखो, आपको एक ट्राइंगल सर्कल दे रखा है, उसके अंदर ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स है। एज पर द क्वेश्चन मुझे रेडियस दे रखा था। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज इक्वल्स टू आर टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑपोजिट टू इट। तो आपने ये लिख लिया इक्वेशन। अभी साइन रूल की बात की थी ना कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c के बराबर होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अगर वो सर्कल के बारे में बात कर रहा है कि आपका कोई रेडियस है, उसका सर्कल आ रहा है, उसके अंदर ट्राइंगल है, तो आपको ये सीधा ही गिवन होता है कि वो 2r के बराबर होगा। क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको पता चल गया a की वैल्यू 2r साइन होगी। अब क्या करोगे? अब डेरिवेटिव ले लोगे। आप बोलोगे कि मैम डी ए अपॉन डी टी जो है वो 2r cos a डी ए अपॉन डी टी बन जाएगा। क्या कहते हो? आर डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी ए अपॉन डी टी। तो आप इसको 2 cos a डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हो बच्चा पार्टी। तो डी ए अपॉन डी टी कट जाएगा। आपके पास अल्टीमेटली यहां से क्या पता कि टू कॉस ए जो है वो 1 के बराबर है, तो कॉस ए की वैल्यू 1/2 के बराबर हो गई। तो ए 60 डिग्री आ गया बच्चा। ठीक है जी, तो एंगल कितना हुआ इंस्टेंट पे? 60 डिग्री, दैट इज π/3। क्लियर है? मैम ये जो a बाय साइन a है ये 2r के इक्वल है, ये प्रूवन फैक्ट है। ये प्रूवन फैक्ट है जब सर्कल की बात करते हैं कि कोई ट्राइंगल सर्कल के अंदर है तब। ओके, अदरवाइज ये तीनों बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2r जब आप उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेट। एक और क्वेश्चन है, let x be the length of one of the equal sides of an isosceles triangle. Let theta be the angle between them. X is increasing at the rate of 1/12. Theta is increasing at this.
तो ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क असाइन कर रही हूँ, चलेगा? Yes, ma'am. क्योंकि यस मैम। अब सारे क्वेश्चंस हो गया, पूरा रेट मेजर हो गया है। अब इस क्वेश्चन को अपन रख लेते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना? Okay, ma'am. ग्रेट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे, कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अभी और कोई नहीं जाएगा। सानिया की मम्मा गुस्सा कर रही है तो सानिया जा सकती है खाना खाने। कोई बात नहीं मैम, आप बता दो। अच्छा मैं बताऊं, तो इसके बाद जब आप लोगों ने अपनी शीट असेस करी होगी बच्चे पार्टी, उसमें आपको मॉड्यूल एक्सरसाइज नाम से दिखा होगा, राइट? Yeah, ma'am. Yes. एओडी की मॉड्यूल एक्सरसाइज आपको दिख रही है। तो उसमें आप देखेंगे सेक्शन ए आपको नहीं करना अभी, सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन बी में आपके फर्स्ट एक मैम डिफरेंशिएशन वाले मॉड्यूल में ही ना? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ना, डिफरेंशिएशन का तो मॉड्यूल ही नहीं था कोई। नहीं, एक अलग है AOD मॉड्यूल। एओडी जहाँ पे आज अपलोड करूंगी उसकी साइट पे आपको दिखेगा थ्योरी और एक्सरसाइज अलग अलग से। तो उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 में सेक्शन बी में जाओगे और फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करके आओगे। Okay, ma'am. कितने क्वेश्चंस करके आने? फर्स्ट 8। अदरवाइज एओडी का मॉड्यूल करने में अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा एप्लीकेशन के साथ साथ करते हैं। क्या कहते हो? यस यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना? तो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करके आने फ्रॉम द सेक्शन बी। क्या आप सबको क्लियर है? मैम कौन से सेक्शन से? एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी। आप जब जाओगे ना उसमें आपको टॉपिक्स के नाम दिखते हैं, तो रेट मेजर दिखेगा सेक्शन बी में, उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करने। ओके मैम। ठीक है, फर्स्ट 8 + 1 ये, तो टोटल 9 क्वेश्चंस है। कल वाली क्लास से पहले सब करके आएंगे, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। Okay, ma'am. ठीक है, ओके। तो अभी जिसको भी डाउट है अपन रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करते हैं, वो अपने डाउट्स क्लियर कर ले।